जाते हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? आतंकवादी थे वो, फटेंगे। ये घर में हमारा ही खाएंगे और हम पे ही फटेंगे। इनका कुछ इलाज नहीं है। ये जो इस्लाम है ना, ये सिखाता ही है इन्हें। इस्लाम जिहाद के अलावा इन्हें कुछ सिखाता ही नहीं है। एक शुएब जमई नाम का बड़े AIM का नेशनल टेलीविज़न पे कहता है 25 करोड़ बांग्लादेश के, 25 करोड़ पाकिस्तान के और 25 करोड़ हिंदुस्तान के मिलके हम सरकार बनाएंगे, सांसद भी हमारा होगा, वो भी हमारा होगा, प्रधानमंत्री। तो उससे एक बात कहना चाहता हूँ, गाड़ में सरिया डाल दिया जाएगा गरम गरम। एक बार तो इनने कह दी, दोबारा अगर सोचा भी एक बात पत्रकार महोदय आप खुद सोचो, इनकी मानसिकता सोच रहे हो। वहाँ से कब्जा किस पे करेंगे ये? हमारे पे। इनके बाप दादाओं की बपौती है ये कहते हैं ताजमहल शाहजहां ने बनवा दिया। ये ताजमहल शाहजहां तो अफगानिस्तान में बनवा। 2027 में तो गजवा हिंद की शुरुआत करने की बोल रहे हैं भारत में। गजवाई हिंद देखो, अरे पत्रकार सुनिए एक बार। ये हलाल सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं अपनी बहन बेटियों की। पूरे दिन करते क्या है ये? हलाला यही तो होता है, सुबेरे शाम दिन भर। देखो मैंने पहले कहना चाहता हूँ, पहले तो जो जिस मस्जिद में ये 3.5 घंटे गाड़ी खड़ी रही है, वहाँ की पूरी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन जुड़े हुए हैं इससे। और ये देखो, ये बंदा यही डिबेट पे आता है, आपने भी देखा होगा इसको कई बार, ठीक है। अब इसके फोन में पाकिस्तान का नंबर क्या कर रहा है? इसके फोन में पाकिस्तान का नंबर क्या कर रहा है? 92 से पाकिस्तान का नंबर आता है और अभी तक ये बंदा उठा नहीं है, आज भी यहीं था। आप बताइए ना, जब इन ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन वहाँ देंगे तो देश कहाँ जाएगा? तो ये इसीलिए है, हिंदुस्तान एक धर्मशाला है, यहाँ आओ और धर्मशाला में रह के जाओ। तो देखो, इन पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सोची समझी साजिश है इनकी। 3.5 घंटे सुनहरी मस्जिद में गाड़ी खड़ी होती है, फिर घूम के यूं टर्न लेके यहाँ गाड़ी पे 72 यूरो का नाम लेके फट जाते हैं। फरीदाबाद से ADX पकड़ा, ठीक है। वहाँ पे इतने हिंदू सनातन एकता यात्रा निकल रही थी। अगर वहाँ पे ये कांड हो जाता तो बताइए कितना क्या होता वहाँ पे। कितना बाबा बागेश्वर की यात्रा को भी टारगेट कर सकते थे। कर रहे थे। इनका टारगेट था राम मंदिर पे, और राम मंदिर की आगे ईंट नहीं हिला सकते। मंदिर कल भी वहीं था, आज भी वहीं है, आगे अगर ये ईंट हिलाएंगे भी ना, तो जितनी ईंटें लगी इनके सर लगवाएंगे वहीं पे। एक ईंट के बदले इनका एक सर लगेगा। जितने 25 करोड़ कम पड़ जाएंगे। माँ बेटी बहू बच्चा किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम जिहाद पे उतर जाए ना, ये रातों रात खत्म है। 15 मिनट बहुत दूर की मिनट है, माँ सेकंडों में। हिंदू देखो बहुत सक्षम है, ठीक है। और हिंदू बहुत सक्षम है और बहुत शांति प्रिय है। कभी भी हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, ना कभी होगा। क्योंकि राहुल गांधी तो कह दिया था हिंदू हिंसक होता है। क्योंकि हिंदू इतनी समझदारी से काम लेता है। हिंसक होता है तो 500 साल नहीं लगते राम मंदिर लेने में। हिंसक होता है तो इतने यहाँ पे गौ हत्या होती है, गौ हत्या को रोक देता। क्योंकि वो हमेशा संविधान कानून देश, इन चीज़ों में उलझा रहता है कि हम जो भी चीज़ करेंगे अपने देश के हित में करेंगे, अपने संविधान के उसमें करेंगे। और क्या कह रहे हैं? आपने बोला 2027 में गजबा हिंद करने का, तो अभी बता। मैंने नहीं बोला, ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग, अरे सुनो भाई, मैंने नहीं बोला। अभी यात्रा चलने लगी थी 7 तारीख को आपने बागल धाम की। आपको पता है, एक से एक पागल उस यात्रा में वो था, समझ में आ गई। अगर ऐसी वाली बात थी तो ज्यादा टाइम लगता। क्योंकि जहाँ मंदिर के बड़ा मस्जिद है ना, सबसे पहले तो उसे तोड़ने का काम करते। पर लेकिन नहीं, अगर ये सुनो भाई, अगर परमिशन नहीं मिली थी, सारे हिंदुओं पे असला है, सबको पता है, तरवाल भी सारे पे है। अगर परमिशन मिल जाती सारे हिंदू उतर जाते, तो कौन बनाता गजबा हिंद? एक मुल्ला घर से निकलने लग जाता 1 मिनट के अंदर। कौन सा गजबा हिंद? कौन से भाईचारे की बात करते हो ये बताओ पहले। जब लब जिहाद होता है बहन बेटी का, तब कौन सा मुसलमान? जब झांगुर बाबा निकलता है तो कौन से मुल्ले लगा देते हैं? ये बताओ भाई। जब हमारी बहन बेटी का रेट लगता है, कौन सा समर्थन निकलने वाला आता भाई? ये बताओ। जब कश्मीर में जब निकलता है, तब कौन से समर्थन में आ जाते हैं? जब हिंदुओं का पल तक कौन से साथ में आ जाता है? सलेमपुर में हिंदुओं का मर्डर हो जाता है, कौन साथ में जाता है? किसकी बात कर रहे हो भाईचारे? गोकुलपुरी में जब मंदिर पर घरों के लिख जाता है जहाँ से हिंदू प्लान कर रहा है, तब भाईचारे वाले कहाँ चले जाते भाई? क्यों नहीं आते समर्थन में? बताओ भाई, क्यों नहीं आते भाईचारे? भाई मैं तो चलो पहलगाम में जब खतरा चेक किया ना, मैंने तो भाई अपने लोगों से कह दिया जितने आसपास, भाई इनका नाम पूछो, उनसे लेना करो सामान बाइकआउट। या हॉस्पिटल हो, या फलगी ठेड़ी हो, या कटिंग वाला हो, या कपड़े देने वाला, अपने हिंदू से लो। जब 10 रुपए क्या 50 रुपए अगर महंगी मिले ना, उससे ही खरीदो सामान। क्योंकि ये इसी लायक है भाई। एक चीज बताओ, खाने के लिए हमारे पास रखे हुए हैं, पहनने के लिए हमारे साथ रह रहे हैं, घूमने के हमारे साथ कमा रहे हैं, सारा काम हमारे गद्दारी। एक चीज बताओ, खतरा चेक करने के बाद में जब पोस्टर लगाए थे पाकिस्तान के, चूमने वाले कौन था भाई? चूमने वाला कौन था? चूमने वाला कौन था? सारे ऐसे यही सुअर थे। जब हमारी बहन बेटी को पसंद वाले यही सारे सुअर काम करते। क्यों भाईचारा नहीं दिखाते? ये बताओ ना भाई। अगर सुनो भाई, सीधी बात कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर ऐसी बात है, ट्विटर पे भी दबा के चलना है, इमोजी भेजने लगा किसी की। अगर हिम्मत है किसी की, तो एक बार सामने आके ना बोले कि अच्छा हुआ है। आज पता ना, कुछ 42 लोग जज करने गए थे हज, उसके बाद वो सारे खत्म हो गए। हमारे में ये दिखाए, गलत करोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे, नर्क में जाओगे। तुम कहोगे वहां जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिसने करा था ना 42 की सजा और किसी को मिल गई। तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, ध्यान रखना इस बात के लिए। और जिसकी भी हिंदू परेशान करने की, तो मेरा नंबर ले दो, मैं बता दूंगा क्या करना उसके साथ में। ठीक है भाई।
अच्छा, ये भारत में पढ़ते हैं, भारत में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? मगर डॉक्टर बनने से पहले एक किताब पढ़ी थी इन्होंने, उसका साइड इफेक्ट अभी तक रहा, पढ़ गए। वो किताब आप जानते हैं या नहीं, बताना है आपके दर्शकों को। नहीं, आप बता दीजिए एक बार। वो किताब है इनकी, जो आसमानी किताब है ना इनकी मजहब की। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद जहाँ तक मैं जान पाया हूँ अपनी अभी तक जितनी उम्र हुई है, कि वो ना ऊंच देखता है ना नीच देखता है, अमीर ना गरीब। उसका काम होता है इंसानियत, बचाना है पेशेंट को। मगर ऐसी कौन सी किताब इन्होंने साथ साथ में पढ़ते रहे कि ये बम उड़ाकर लोगों को मारने की प्लानिंग बनने लगी। आप समझिए, पहले कहते थे ये बेरोजगारी है, इनके साथ जुल्म हुआ है, वो कारण है ये इन्होंने हथियार उठाए। वो पहले भी जस्टिफाइड नहीं होता था। अगर ऐसा होता तो कश्मीरी पंडित आज हथियार लेकर घूम रहे होते, सिख जो हैं वो हथियार लेकर घूम रहे होते, दंगे पे पीड़ित जो हैं वो हथियार लेकर घूम रहे होते, मगर कोई बना। यही क्यों? यहाँ अब आप अगर चर्चा को ये ले जाओगे कि ये क्यों हो गया, सारे एक जैसे नहीं होते, फलाने नहीं होते, अगर इस चर्चा में अभी भी 2025 में भी अगर उलझे रहोगे तो समझो आपने कुछ नहीं सीखा अभी तक। आपको शत्रु बहुत जीरो है। नहीं, महबूबा मुफ्ती बोलती है कि इनके परिवार वालों को परेशान ना किया जाए, इनका कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, घर ना तोड़ा जाए इन लोगों का। मुझे एक चीज़ बात, महबूबा मुफ्ती वो जो पाकिस्तान की पैरवी करती है, जो पत्थरबाजों की पैरवी करती है। आपका लाड, आपका प्यार उन पत्थरबाजों के लिए, वो पैलेट्स बुलेट का विरोध, वो जो अगर कोई इनकाउंटर करता था ना उसके ऊपर, चाहे वो कैप्टन है चाहे मेजर है, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाती थी। ये इंक्वायरी वहाँ बिठाने वाली जो है, आज उनको अपने वहाँ का फिक्र हो रहा है। जब कश्मीरियत बदनाम हो रही थी आतंकवाद के नाम पर, आप उनको पोषित करने का काम कर रहे थे। आप पाकिस्तान का राग लाप रहे थे। जो पाकिस्तान बोलता था, महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, ये सारे एक धुन में उनका पपेट बनते थे। अभी भी चाइना को थोड़ी देर के लिए इन्होंने बाप बनाया था अपना, जब धारा 370 हटी थी। ऐसे ऐसे बयान देते हैं और आज ये कहता हूँ आपका कसूर है। अगर आज का कश्मीरी लड़का अगर आज भी आतंकवाद में, अगर इतना कुछ फैसिलिटी मिलने के बाद भी अगर आतंकवाद में झोंक रहा है ना, तो आपकी वजह है, क्योंकि आपने उनको शह दिया, आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तो अब आपको दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ बुलडोजर मॉडल कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो चुका है। जितने भी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो मैक्सिमम मुसलमान ही है, एक लड़की का आ रहा है, अगर लड़की का भी आता है, मैं एज ए हिंदू घर गिराऊँ उसका भी। क्यों? पहले ज़माने में क्या होता था, पंचायतें होती थी, पंचायतें आज़ादी के पहले, संविधान से पहले की। एक अगर कोई गलत करता था ना, कोई बहन बेटी को छेड़ दिया, बलात्कार कर दिया कुछ, उसको अलग कर देते थे, समाज से निकाल देते थे। एक डर होता था, वो डर है ही नहीं। महबूबा मुफ्ती जी, जिस घर से एक अगर आतंकवादी निकला है, उसका छोटा भाई 6 महीने के बाद कहीं और फट जाए, आप जिम्मेदारी लेंगे? जिम्मेदारी? इन्होंने अपने जो किया है ना उसकी जिम्मेदारी, ये खुद इनको टेररिस्टों ने किडनैप कर लिया था, पता है आपको, मस्जिद में रखकर फिर वो आतंकवादी छुड़ाए गए थे उस टाइम पर, और फिर ये बातें करते हैं। इनका हाथ मिलता, जब ये चुनाव होते थे ना, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है ना, सैयद गिलानी के घर पर जाकर माथा टेकता था कि चुनाव करवाने दो। चुनी हुई सरकार का सीएम वहाँ जाकर कहता है चुनाव शांतिपूर्वक होने चाहिए। मतलब कश्मीर का बाप उस वक्त गिलानी बनकर रह गया था। जो वहाँ की जनता का नहीं सुनना, उसके पास पहले माथा रगड़ना था। समझिए, यहीं से इनकी निष्ठा जो है ना किसके प्रति है। अभी भी अगर इनको मौका मिले पाकिस्तान का राग लपेंगे ये, तो इसीलिए इनकी बातों में मत आओ। चाहे वो आम आचारी है, चाहे वो कश्मीरी है, किसी भी है, डेवलपमेंट वहाँ पहुँची है। मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ। आपके शहर में शायद एक एम्स ना हो, मेरे वहाँ 2 हैं। IIT IIM किसने दिया? मोदी ने दिया। उसके बाद भी अगर वहाँ का यूथ अगर गंड पकड़े तो मैं कहता हूँ वो गोली का डिजर्व करता है, गोली ही डिजर्व करता है, उसके अलावा नहीं। और कोई गिरफ्तारी मत करो उसको। अच्छा, मुझे एक बात वो बताइए आप इसके अंदर कि भारत में जब वो आतंकवादी को मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाएगी, ये शहीद कर दिया कुछ भी, ये लोग शहीद बोलते हैं उसको, और भारत की मिट्टी दी जाती है उसको, उस पर क्या बोलेंगे आप? यही तो दोगलापन है ना। एक तरफ कहते हैं इसका धर्म नहीं है, आतंकवाद का धर्म नहीं है, मगर वही याकूब मेमन के जनाजे में 5 लाख लोग, बुरहान वानी के उसके जनाजे में इकट्ठा हो जाएंगे, फिर फातिहे भी पढ़ेंगे, फिर हर दिन जो साल के बाद उसका दिन आता है ना, जिस दिन उसको मरा था, वो भी मनाते हैं।
ब्लैक डे के नाम से, और फिर कहेंगे कि नहीं आतंकवादी का तो धर्म नहीं है। इसीलिए हिंदुओं को जो अच्छे अपने आप को सो कॉल अच्छे मुसलमान एग्जिस्ट करते हैं, एक फतवा निकालो मस्जिदों से, जो ऐसे चीज़ों में लिप्त हो उसको सुअर की चमड़ी में लपेट कर संस्कार करो उसका। और जिहाद जन्नम 72 उरे का कॉन्सेप्ट ही खत्म, वो डिलीवरी ही नहीं हो पाएगी, तो पटेगा कोई नहीं। मतलब मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये हैगा कि आप मुझे बताइए कि हम बाहर के आतंकवाद से निमट लेंगे, जो पाकिस्तान हो गया और दूसरे देश हैं, लेकिन जो भारत में जो आतंकवाद पनप रहा है उससे हम कैसे निपटेंगे? शत्रुबोध। जब आप चश्मा जो है ना आपका मोटा चश्मा सेकुलरिज्म वाला, जब तक आप उसको हटाकर ये नहीं एक कहते हैं ना विश्लेषण नहीं करोगे कि मेरा कौन है और कौन मेरा नहीं है, जब तक आप ये पहचानने की शनाख्त करने की आपके में मादा नहीं होगा ना, तब तक कोई सरकार इतने बड़े तंत्र को, इतने बड़े स्लीपर सेल को ख़त्म नहीं कर सकता। कल को आपका पड़ोसी, एक मिनट, गिरजा टिक्कू ये फलाने जो थे ना, इनके पड़ोसियों ने खबरें दे देकर उनको मरवाया। जो हेडमास्टर जिन्होंने पढ़ाया था ना, उसको गोली मारने वाला उसका स्टूडेंट था। कल को आपका जो पड़ोसी आज आपके सामने अच्छा है ना, कब वहाँ आसमानी किताब का फरमान आएगा, निकलो दीन के लोगों निकलो, और ये चीज़ होता रहा। यूपीए काल में 3000 दंगे हुए हैं। कितने? 3000 दंगे प्लस। क्या नुकसान सिर्फ मतलब हिंदुओं का ही हुआ? मुसलमानों का भी हुआ ना। मगर सबक है कोई सबक नहीं है उस चीज़ से, कोई सबक नहीं। अभी भी डंडे के नोक के ऊपर योगी जी के बुलडोजर मॉडल की वजह से, अभी तौफीक रजा जो था उसने कोशिश की थी भटकाने की, जलाने की, कई हथियार, कई इनके जो मस्जिदों से हथियार मिले हैं पूरी प्लानिंग के साथ। नहीं, उनका कहना ये है कि योगी जी जब एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं तो उससे उपका गए हैं। वो निकलो ना, एक ही समाज के अगर मिलिटेंट निकलेंगे, एक ही समाज के पत्थरबाज निकलेंगे तो एक ही समाज टारगेट होगा। हिंदू को किसने पत्थर मारा? आपको किसने आपकी झांकी के ऊपर, कभी ताजिए के ऊपर पत्थर मारा? किसी हिंदू ने मारा? राम मंदिर कोई झांकी निकलती है, रामनवमी के ऊपर, हनुमान जयंती के ऊपर झांकी निकलती है, तो पत्थरबाज कौन? यहाँ से मिलते हैं। इनकी कम्युनिटी के एक बच्चा छत के ऊपर, समझो क्रिमिनल एक्ट था उसका, मैं मानता हूँ कि भाई गलत था, किसी ऊपर गए, मगर आप संवैधानिक देश में रह रहे हो या शरीयत के देश में रह रहे हो, आपने उसको अंदर खींच कर उसको पीट कर गोलियों से मार दिया। बहरीच की जो घटना बता रहा हूँ आपको, फिर उस पर चुप्पी। नहीं, इनका कहना तो ये है कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की मिट्टी में सबका खून शामिल है। अगर सबका खून शामिल है तो पाकिस्तान ले लिया ना, उसी खून का ही तो इन्होंने वो लिया था हिसाब कि हमने इतना खून बहाया था, हमें पाकिस्तान ले लिया। फिर यहाँ जो बटे वो तो खैरात में बचे हैं ना। इनको शुक्र, इनका हमारे पाँव के ना पाँव धो कर इन मुसलमानों को पीने चाहिए। यहाँ का एक महात्मा, जिसको अपने आप को महात्मा नहीं महात्मा मानता, उस वक्त सर्दियों में इसी दिल्ली में लाल किला मस्जिदों को खाली करवा कर, जहाँ हिंदू रह रहे थे ना, जिन्होंने इन घरों को कब्जा किया था, जो यहाँ से गए थे, वहाँ जो रह रहे थे उनको सर्दियों से हटाकर इनको शरण दिलवाई। और फिर देखो आज वही 75 साल के बाद क्या हो रहा है, गजबाए हिंद का सतना चल रहा है। फिर वही देश का टुकड़ा दे दो जी, अगर इतना ही मुसलमानों से दिक्कत है तो अलग देश दे दो ना उनको। ये बात उठना शुरू हो गई है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड रहोगे या हम आपस में एक दूसरे को देखते रहोगे कि नहीं ये उठेगा, नहीं ये उठेगा, नहीं ये मेरी आवाज़ उठेगा, तो भाई एक एक कर मैन टू मैन मार्किंग जिसको बोलते हैं ना, वैसे कर लोग सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जाता है। आपकी बच्चियों को, आपको छोटी सी लड़ाई होती है, चाकू घो कर मार दे रहे हैं। ये दिल्ली में छोटे लड़के को मार दिया था अभी लेटेस्ट, मारा ना। वो डेली कोई ना कोई ख़त्म कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? लोकतंत्र, संविधान, कानून, यही चल रहा है ना। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि भारत के अंदर मंदिरों को ही सुरक्षा क्यों की दी जाती है, मस्जिदों को क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि हिंदू सेकुलर है ना, सेकुलर है इस वजह से। अगर वो असल में अपने धर्म पर आ जाए तो कोई सुरक्षा की, मैं कहता हूँ इनको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ जाए, इनको बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ गई। हम क्या है, हमें धर्म से हटा दिया गया। आप किस परिस्थिति में आपका क्या धर्म है, सिर्फ आइडेंटिटी हिंदू नाम लेने से नहीं है।
बेटी अगर जा रही है, उसको कोई तंग कर रहा है, मैं मुख्य दर्शक बनकर वहाँ से निकल जाऊँ तो मैं तो, मेरा हिंदू रहा ही नहीं मैं। मेरा धर्म है, चाहे वो किसी की भी बेटी है, चाहे मुसलमान की क्यों नहीं है। मैं अगर मुझे मरना पड़े ना उसके लिए, तो मैं तैयार होना चाहिए मुझे। अगर कोई गलत हो रहा है गौ रक्षा के लिए मरना पड़े, आज क्या गाय की बात कर रहे हो, गौ माता, माता कहाँ है, हम जानवर। ये हिंदुओं में हो रहा है। और जब हम अपना धर्म ही नहीं समझेंगे तो धर्म को बचाएंगे कैसे।